नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आप सबको पता होगा एफसीआई का नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं हुआ है, बट जल्द ही हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सबने अभी तक देख ही लिया होगा इस नोटिस के बारे में। अगर जिसने नहीं देखा है तो मैं एक सेकंड में फटाफट बता देता हूं कि ये आपका नोटिस है। जो हमारे नए क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लियरली रखा है कि डिमांड टू अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू वैकेंट पोस्ट इन एफसीआई। एफसीआई क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपकी मेनली पोस्ट किस पे आ रही है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आपके पास देखो गवर्नमेंट जॉब लगेगी बढ़िया वाली, एसएससी सीजीएल की जिस जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। अगर जिसका बीटेक बीटेक बैकग्राउंड रहा है, टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, तो उसके लिए तो और भी अच्छी बात है क्योंकि वो सारी पोस्ट पे एलिजिबल हो पाएगा। बट जिन्होंने बीएससी करी है या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है वो सिर्फ एजी थर्ड की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। यहाँ पे जो जेई की पोस्ट आई है, एक तो जो एजी थर्ड है ना जन, इसमें टेक्निकल भी होगा और नॉन टेक्निकल भी होगा। आप सिर्फ नॉन टेक्निकल जनरल वाले में एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पे एज लिमिट के ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो रहेगी मैक्सिमम 27 ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा वो इसके ऊपर है कि जो जेई की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की, सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो, यहाँ पे आपके पास बीटेक टाइप की डिग्री है। जो भी रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा क्लियर हम आपको दिखा देंगे जो प्रीवियस उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बाकी एजी थर्ड ये टेक्निकल है। यहाँ पे देखो ये कुछ बीएससी एग्रीकल्चर, फुल बायोटेक्नोलॉजी जिस टाइप की, या फिर जो भी इसके और हमारे जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, जब एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी आएगी इस बार के लिए, वो हम आपको दिखा देंगे। बस जनरल ये रहने वाली है। बट जो एजी थर्ड के लिए हमारे पास आप रहते हैं ना, जनरल के लिए भी पोस्ट आएंगी। एक स्टेनोग्राफर, हाँ स्टेनो की भी पोस्ट आएगी। तो मेनली बच्चा तो स्टेनो पे तो कुछ जिनको आप स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं स्पेसिफिक वही जाते हैं। बट मेनली तो यहाँ पे हम किस पे जाएंगे, या तो एजी थर्ड के लिए जाएंगे जो बच्चे एसएससी, और इसका जो इसके जो एग्जाम होता है ना वो दो फेज में होगा। जो फेज फर्स्ट होता है ना, फेज फर्स्ट के अंदर आपके पास जनरली वो एसएससी सीजीएल वाला ही पैटर्न रहेगा। वही मतलब जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न आता है ना, वही चार न्यूमेरिकल एबिलिटी, अपने जीएस और क्या कहते हैं इंग्लिश और रीजनिंग, तो इसी टाइप से फेज वन रहना है। अब फेज वन एजी थर्ड के लिए दिया आपने, फेज वन ही आपने जेई के लिए दिया। उसके बाद जो टेक्निकल वाला आएगा ना, उसी बच्चे को फेज टू के लिए जाना है। जिस जो नॉन टेक्निकल जनरल वाले में आ जाएगा ना एजी थर्ड में, एजी थर्ड में नॉन टेक्निकल की बात नहीं कर रहा मैं, जो ये सिर्फ जनरल वाला है, इनको सिर्फ यही एग्जाम देना होगा। उसके बाद उसका अलग प्रोसेस हो जाएगा। बट जेई जूनियर इंजीनियर वाले बच्चों को अपना ये भी फेज सेकंड भी देना पड़ेगा। और उसका जो भी एग्जाम पैटर्न सिलेबस अगर आपको नहीं पता हो, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमने एक नई वीडियो भी बना देंगे इसके रिगार्डिंग, और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट आता है हम आपको तुरंत जल्द से जल्द इसके ऊपर नोटिफिकेशन दिखा देंगे। और आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट रखिए। वैसे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अदर एग्जाम्स की भी कर रहे होंगे, तो उसको ही कंटिन्यू रखिए। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और इसके पूरा क्राइटेरिया वगैरह सब बता देंगे। अभी अननेसेसरी में ज्यादा चीजें बताने का कोई मीनिंग नहीं है। सैलरी का आइडिया दे देते हैं आपको। सैलरी जो रहती है जेई की वो 34,000 से 1,03,400 तक कुछ रहती है, और 18 से 28 ईयर्स में मैक्सिमम होता है। और क्या कहते हैं जेई की पोस्ट वाले के लिए। और ये जो असिस्टेंट ग्रेड एजी थर्ड के ऊपर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो सैलरी है 28,200 से 79,200 तक रहती है। यहाँ पे 18 27 साल तक मैक्सिमम एज है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बात है, क्विक इन्फॉर्मेशन दे दो। जो भी डाउट हो आप पूछ लेना। काफी लोगों ने अभी तक इसके बारे में देख लिया होगा, इस नोटिफिकेशन के बारे में। इसीलिए हमने जो जो भी कोई जानकारी की कमी रह जाए तो वो ठीक है, पर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस चैनल पे मैं बहुत ही जल्द वीडियो बना दूंगा उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। और जय हिंद, मिलते हैं।